अलग बात है, अलग अलग निवास। इसमें भी हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, यानी व्यक्ति के हृदय में दो बाहरी नेत्र और दो भीतरी नेत्र। तो बाहरी नेत्र कौन है? ज्ञान वैराग्य वाले। लेकिन कपिल ऋषि खाली व्यक्ति नहीं है। आप सुनिए, हमारा भी सुनिए थोड़ा सा, हमारा भी सुनिए थोड़ा सा। कपिल जी जो है वो है ब्राह्मण, और क्या ब्राह्मण के ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र होते हैं? ब्राह्मण के पास ज्ञान वैराग्य रूप नेत्र नहीं होते। वेद शास्त्र उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तिता एका तु पितराकारा द्वभ्यम अंध प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र होते हैं, एक वेद रूपी नेत्र, एक शास्त्र रूपी नेत्र। तो ये ज्ञान नहीं है कि कपिल देव जी ब्राह्मण है कि भगवान ब्राह्मण है। अवतार अवतार भी होते हैं, तो एक वर्ण में होते हैं, एक कुल में होते हैं। भी पहले हमारी बात, कपिल देव जी को भगवान का रूप माना गया है, तुमको माना गया है? ये बताइए। हर जगह नहीं माना गया, जब माना गया है। तू बल चल दुई बारी चल चार विप्र तुम भूप। चार विप्र में कौन कौन आते हैं? कपिल जी, वामन जी, परशुराम और कल्कि। ये चारों ब्राह्मण हैं। और अगर विचार करें तो कपिल ऋषि के पिता का क्या नाम था? बता देंगे, बताता हूँ मैं। कपिल देव जी का क्या नाम था? जी, है ना? कपिल देव जी का वेद तत्व के स्वरूप को जानने वाले कपिल देव जी का अवतार हुआ। कहाँ हुआ? किसके हुआ? कपिल देव जी का अवतार कश्यप के यहाँ। बिल्कुल गलत। अत्रि जी के यहाँ हुआ। महाराज मनु की तीन पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति पुनताश कुमारी, जो प्रिय करदम की प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जगत धरे जही कपिल। अब बताओ, अत्रि जी के यहाँ हुआ। अत्रि जी ब्राह्मण है कि नहीं है? पहले एक बात सुनो, ब्राह्मण के यहाँ और क्षत्रियों के ही यहाँ भगवान के अवतार हुए। अवतार कितने हुए? 24। पहला अवतार कौन है? पहला सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। उसके पहले कौन अवतार है? ये पहला अवतार है। इसके बाद है किसका अवतार? इसके बाद 12 अवतार, फिर उसके बाद त्रिवा अवतार, उसके बाद हंस अवतार, उसके बाद यज्ञ अवतार, उसके बाद दत्तात्रेय अवतार। जितने कहोगे उतने गिनाएंगे बाबा। पहले सुने, सनक सनातन सनत कुमार का जन्म कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के मन से ब्रह्मा का जन्म। भगवान नारायण के नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा का जन्म। एक बात और सुनिए, कमल का जन्म कहाँ से हुआ? कमल का जन्म, कमल का कभी डूबता ही नहीं। जब परमात्मा संसार में लिप्त होते हैं तो पटश फुटेश नारायण, वो एक पत्ते में निवास करते हैं। सुने हमारी बात, सुनाए। फूले कमल सोहसर जैसे, फूले कमल, तुम कहते हो कमल कभी अब कमल खिलता, और जब कमल खिलता तो फूले कमल सोहसर जैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे है। तो निर्गुण ब्रह्म का जन्म कमल से है। अब बताओ इस बात को काटो। जहाँ ब्रह्मा जी ने कमल के ऊपर जन्म लिया था, मैं निर्गुण की बात करता हूँ। निर्गुण का जन्म कमल से है। जब निर्गुण का, हम कहते हैं सगुण का जन्म कमल से है। हम कहते हैं सगुण का जन्म कमल से है, क्योंकि जो निर्गुण होता है उसका जन्म नहीं होता। एक अरूप अनाम अमामय, जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका स्वरूप नहीं है, वो है अनुभव ब्रह्म भले क्षमता। अनुभव का विषय अनुभव। तुमने कहा निर्गुण का जन्म नहीं होता, ये बात को स्वीकार करो कि जन्म होता है कि नहीं होता? नहीं तो स्वीकार करें। मैं प्रमाण देता हूँ ना। रुक जाइए। कमल चेतन है कि जड़ है, ये बताइए। कैसे? कमल चेतन है। चेतन है। आप ये निर्गुण का कह रहे हो? कमल को निर्गुण थोड़ी मैं कह रहा हूँ। निर्गुण का जन्म कमल से। निर्गुण का जन्म पहले निर्गुण का जन्म कमल, फूले कमल सोहसर जैसे निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कमल से। निर्गुण ब्रह्म। हाँ, और निर्गुण सगुण है जैसे। निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है। निर्गुण अगर है तो फिर ये प्रमाण क्यों मिलता है? एक बात हमारी बात अब बताना कि निर्गुण ही सगुण क्यों? एक होता है निर्गुण जो है, चिल्लाओ ना। तुमने
कह रहे हैं। एक होता है निर्गुण निराकार, एक होता है निर्गुण साकार, एक होता है सगुण साकार। जिस प्रकार एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? माटी की आवश्यकता। तो माटी जो है वो क्या है? कारण है। लेकिन बनाने वाला कौन है? किसान है। इसी प्रकार जो निर्गुण है उसका जन्म नहीं होता। अगर निर्गुण का जन्म होता तो शास्त्र ने ये क्यों कहा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु बाणी बकता बन जोगी। तो शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा? जब कभी कोई संवाद में विषयांतर होता है तो मुझको बड़ा अच्छा ये विषयांतर है। सुनो, अब सुना, उनको ज्ञान नहीं है, हमको बहुत ज्ञान है। तुम हमसे बड़ी लगी हो नहीं अब सुनो, अब देखिए मैं बता रहा हूँ वही नील वर्ण से, नील वर्ण से कैसे वो होता है सभी नील सरोरह नीलमणि, नील माने कमल। अब देखिए नील माने कमल नहीं, नील माने नीला कमल। ये भी जानो श्वेत वर्णी है, नील वर्णी है, ये कमल है। तो नील सरोरह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजक तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्कार। वो श्याम वर्ण है, जो निराकार ब्रह्म है, नील वर्ण में जा इसका वर्णन किया गया, वही साकार रूप में दर्शन। ये बात आपकी बिल्कुल गलत। कैसे गलत? 3 शब्द हैं। कैसे? नील सरोरु, नीलमणि और नील नेग धर श्याम। सरोरु माने? सरोरु माने कमल। और कमल कहेगा नीले वर्ण का कमल कहेगा प्रतीक होता है। तुमको नहीं गया, हमको बहुत ज्ञान है। तुम अपनी काम करो। कमल जो होता है वो वैराग्य का प्रतीक होता है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मण्या धाय कर्माणि संगम चत्वा करोतिया लिप्यतेन समापेन पद्मपत्र निवाम्भसा। जो कमल होता है वो जल में रहता है लेकिन जल में डूबता, और जो योगी होता है वो संसार में रहता है लेकिन संसार में डूबता। नीलमणि मणि कहे का प्रतीक है, मणि भक्ति का प्रतीक है। गौ जिम पाए भगत मणि सोई, जो भक्ति है, जो मणि है वो भक्ति का प्रतीक है। अब ये बताओ बादल कहे का, सुने, बादल कहे का, तुम मणि का जो चिंतन कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हारी राम भगत चिंता मणि सुंदर है वह। राम की भक्ति ही मणि है और कोई नहीं मणि। जब भक्ति मणि है मणि तो फिर सेवन तक मणि कौन है? जब भी चिंतन करो अच्छा करो। राम की भक्ति ही आदरणीय व्यास जी, राम भगत चिंता मणि सुंदर। सुंदर संसार में राम की भक्ति ही मणि का रूप है, और जिसने राम की भक्ति को जाना है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और तुम्हारे जीवन में राम की भक्ति अभी नहीं है। विषय पर चर्चा करो। तो इन्होंने कहा कि भक्ति रूपी मणि है, तो ये भक्ति रूपी मणि मिलेगी कहाँ? भक्ति रूपी मणि कहाँ मिलेगी? दर्शन दे, हमें दर्शन दे। एक चर्चा तुम्हारे सामने उठा दी। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, सज्जन कुमत कुलानी। बताओ क्या बात करते हो? एक बात बताए। हाँ, इस तरह संवाद नहीं करते बाबा, बहुत शिष्ट है हम बात, लेकिन शिष्टता का काम करोगे नहीं होगा। पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण रूपी पर्वत, राम कथा रुचिराकर नाना, राम कथा रूपी खान। और जब खान में पहुंचा जाएगा तो खान को खोदा जाएगा, तो खोदने के लिए कुदारी की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर इतने विद्वान हो तो बताओ कौन सी कुदारी है? तुमको इस बात का कोई ज्ञान नहीं। उनको ज्ञान नहीं, इनको ज्ञान नहीं, कुछ संवाद नहीं हो रहा। पहले हमारी बात समझे, इसमें जरा अलग अलग बोले और प्रश्न ही प्रश्न नहीं हो, उनका उत्तर भी होना चाहिए। तो हमने चर्चा करी। अच्छा, भक्ति का जन्म कैसे होता? भक्ति का जन्म, भक्ति का जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, ये भी बताऊंगा मैं। शास्त्र ने कहा क्या? बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न गढ़। पहले सत्संग किया जाएगा, कथा सुना जाएगा। जब कथा सुना जाएगा तो मोह का नाश होगा, और जब मोह का नाश होगा तो हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। नहीं, तुमने जो बताया कि मोह,
नहीं अनुराग, मोह के बिना अनुराग की प्राप्ति नहीं होती। अनुराग का जन्म हो, मैंने कहा भक्ति का जन्म कैसे? ये भक्ति का जन्म नहीं हुआ जो तुमने बताया। भक्ति का जन्म तुमने सत्संग से बताया कि सत्संग के माध्यम से भक्ति की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न हो, सत्संग के माध्यम से विवेक की प्राप्ति है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा वहां लागू होगी, और जब राम की कृपा होगी तो बिन सत्संग, बिना सत्संग में भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी है। लेकिन मैंने तुमसे पूछा था कि भक्ति का जन्म कैसे? देखो भक्ति का जन्म कैसे हो, भक्ति का जन्म कहाँ, ये भी बताइए। हम ये बताते चाहो, हम बता दें कि भक्ति का जन्म कहाँ से, भक्ति का जन्म कैसे, और आप बताते हैं भक्ति का जन्म कहाँ। अब सुने, भक्ति कई प्रकार से जोड़ी गई है। सत्संग के माध्यम से भक्ति का ही तो आप इसको बड़ा कर रहे हो, हाँ? समय का भोजन नहीं, आप छोटे छोटे जो प्रश्न है उनको निपटाते जाइए। नौ भक्ति न जय हो आपके चरणों में हम दोनों राजकुमारों का कोट बंदे केवल एक ही कोट कोट नमस्कार हो।